सोचो, एक ऐसा अमल जो तुम्हारे गुनाहों को ऐसे मिटा दे जैसे आग को पानी बुझा देता है, एक ऐसा कलिमा जो तुम्हारे लिए जन्नत में दरख्त लगा दे, और एक ऐसा जिक्र जिससे खुद अल्लाह तुम्हें याद करे। क्या तुम यकीन करोगे कि ये ताकत सिर्फ और सिर्फ जिक्र अल्लाह में छुपी है? आज हम जानेंगे कि वो कौन से ऐसे जिक्र हैं जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद हैं। आज अगर तुम ये राज जान लो तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। हम सब ने जिंदगी में बेशुमार रास्ते आजमाए, कभी खुशी के लिए, कभी सुकून के लिए, कभी कामयाबी के लिए, लेकिन क्या ये सच नहीं कि दिल आज भी खाली है? पैसा है, रिश्ते हैं, दुनिया है, लेकिन दिल का चैन कहीं खो गया है। कभी रात को करवटें बदलते हुए सोचा है कि दिल इतना बेचैन क्यों है? कुरान चीख चीख कर हमें बताता है, याद रखो, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। मेरे भाई, ये कोई आम जुमला नहीं, ये कायनात का सबसे बड़ा राज है। सुकून वो चीज जिसे हम दवाइयों में ढूंढते हैं, महफिलों में तलाश करते हैं, दुनियावी कामयाबी में ढूंढते हैं, लेकिन वो सुकून सिर्फ एक लफ्ज में है, जिक्र। सोचो, जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो तो तुम्हारी जबान ऐलान करती है कि मेरा रब हर ऐब से पाक है। जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो तुम्हारा दिल कहता है कि हर नेमत, हर कामयाबी, हर लम्हा मेरे रब का इनाम है। और जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो तो तुम पूरी दुनिया के सामने ऐलान करते हो कि मेरी जिंदगी, मेरी इबादत, मेरी मोहब्बत सब सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। दोस्तों, जिक्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। जब सारी दुनिया छोड़ देती है, दोस्त गायब हो जाते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, तब यह जिक्र ही है जो दिल को थाम लेता है। हदीस में आता है कि जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो फरिश्ते उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। सोचो, एक कमजोर बंदा जिसके पास शायद कुछ भी नहीं, लेकिन जब वो या अल्लाह कहता है तो अर्श के करीब फरिश्ते उसके लिए जमा हो जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों पर उस बंदे का जिक्र फरमाता है। क्या ये मामूली बात है? अल्लाह, वो जात जिसके कब्जे में सारी कायनात है, वो तुम्हें याद करे, और हम कितने गाफिल हैं कि सारा दिन फजूल बातों में लगा देते हैं, लेकिन चंद लम्हे भी जिक्र के लिए नहीं निकालते। मेरे भाई, मेरी बहन, जिक्र सिर्फ आखिरत की तैयारी नहीं, ये दुनिया की मुश्किलात का हल भी है। जब दिल घबराए तो जिक्र सुकून देता है, जब रिज्क तंग हो तो जिक्र बरकत लाता है, जब रिश्ते टूटने लगे तो जिक्र मोहब्बत डालता है, जब गुनाह दिल को बोझल कर दें तो जिक्र रोशनी बन जाता है। हदीस में है, जिसने कहा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। सोचो, अगर तुम रोजाना 100 बार ये पढ़ो तो तुम्हारी जन्नत कितनी सरसब्ज और हसीन हो जाएगी। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, वो दिन जब हमें कब्र में रखा जाएगा, सब लोग हमें छोड़कर वापस चले जाएंगे, तन्हाई होगी, अंधेरा होगा, तब हमारी जबान से क्या निकला करेगा? वही जिक्र जो दुनिया में हमारी आदत बन गया होगा, वही जिक्र कब्र को रोशनी से भर देगा। मेरे भाई, जिक्र सिर्फ लफ्ज नहीं, ये एक ताकत है। ये तुम्हारे दिल को बदल देता है, तुम्हारी जिंदगी को बदल देता है, और आखिरत को संवार देता है। आओ आज से ये अहद करें, रोजाना कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह और 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। फिर देखना तुम्हारे हालात कैसे बदलते हैं, तुम्हारी परेशानियां कैसे खत्म होती हैं, और तुम्हारा दिल कैसे सुकून में डूब जाता है। क्या तुम जानते हो, नबी करीम ने एक मर्तबा अपने सहाबा से पूछा, क्या मैं तुम्हें वो अमल न बता दूं जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, जो तुम्हारे रब के नजदीक सबसे पाकीज़ा है, जो तुम्हारे दर्जे बुलंद करे, जो सोने और चांदी खर्च करने से भी बेहतर है? सहाबा ने अर्ज किया, जी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, अल्लाह का जिक्र। सोचो जरा, नमाज से भी अफजल, सदका से भी अफजल, जिहाद से भी अफजल वो अमल है जिक्र। ये वो खजाना है जिसे हम अक्सर मामूली समझकर छोड़ देते हैं। एक और हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ होता हूं जब वो मेरा जिक्र करता है, और जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी अपने दिल में उसको याद करता हूं, और जब वो मुझे महफिल में याद करता है तो मैं उसे फरिश्तों की महफिल में याद करता हूं।
जरा तसव्वुर कीजिए, तुम जमीन पर बैठे हो और तुम्हारी जुबान पर या अल्लाह जारी है और अर्श के ऊपर अल्लाह फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र कर रहा है। क्या इससे बड़ी इज्जत हो सकती है? एक वाकया सुनो। एक सहाबी रसूल के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम के अहकाम बहुत ज्यादा हैं, मुझे कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिसे मैं मजबूती से थाम लूं। आप ने फरमाया, हमेशा अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो, यह है असल नुस्खा। अगर वक्त कम है, अगर इल्म महदूद है, अगर आमाल थोड़े हैं, तब भी एक चीज हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती है, अल्लाह का जिक्र। दोस्तों, जिक्र सिर्फ सवाब का अमल नहीं, ये रूह का सहारा है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, शैतान इंसान के दिल पर काबू पा लेता है, लेकिन जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान भाग जाता है। इसीलिए याद रखो, जो जिक्र में जितना जरा होगा, शैतान उससे उतना ही दूर होगा। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग गम के तूफान में भी परसुकून रहते हैं? वजह यह नहीं कि उनके पास कोई दुनियावी ताकत है, बल्कि उनके पास जिक्र की ताकत है। एक बुजुर्ग का कौल है, अल्लाह का जिक्र करने वाला वो नहीं जो सिर्फ जुबान हिलाए, बल्कि वो है जिसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हो। यानी जब जुबान पर अस्तगफिरुल्लाह आए तो दिल भी तड़पे, जब जुबान पर सुभान अल्लाह आए तो आंखें भी नम हो जाएं। हदीस में आता है, क़ियामत के दिन कोई चीज बंदे के नाम आमाल में जिक्र अल्लाह से ज्यादा भारी न होगी। यानी वो लम्हे जब तुमने तन्हाई में या अल्लाह कहा था, वो लम्हे जब तुमने थकन के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, वो लम्हे जब तुमने गुनाहों के बोझ से अस्तगफिरुल्लाह कहा था, वो सब क़ियामत के दिन तुम्हारे पल्लड़े को भारी करेंगे। मेरे भाई, एक और वाकया सुनो जो दिल को हिलाकर रख दे। एक बुजुर्ग हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे। किसी ने पूछा, आप इतना जिक्र क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, जब मैं जिक्र करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा रब मेरे करीब है, और जब मैं जिक्र छोड़ देता हूं तो मुझे अपनी रूह में एक खला महसूस होता है जैसे मैं मर गया हूं। यह है जिक्र की हकीकत, ये रूह की जिंदगी है। जिसने जिक्र छोड़ दिया उसने अपनी रूह को भूखा मार दिया। जिक्र की एक और खासियत यह है कि यह मुश्किल वक्त को आसान कर देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट में अंधेरों ने घेर लिया था, न कोई दर था न कोई रास्ता, तब उन्होंने सिर्फ यही कहा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिम था। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, उन्हें निजात अता की। यह है जिक्र की ताकत। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब ये एक दरवाजा खुला रहता है, अल्लाह की रहमत का दरवाजा। आज हम गमों में डूबे हैं, परेशानियों में उलझे हैं, कर्जों में फंसे हैं, दिलों में बोझ है, लेकिन हल कहां ढूंढते हैं? कभी लोगों के दरवाजों पर, कभी दवाइयों में, कभी दुनिया के फरेब में। हालांकि सुकून तो इतना करीब है कि सिर्फ जुबान हिलाने की देर है। आओ आज हम ये अहद करें कि हम अपनी जुबान को जिक्र से तर रखेंगे। सुबह उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह, काम के दौरान सुभान अल्लाह, मुश्किल में ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और रात को सोते वक्त अस्तगफिरुल्लाह। यकीन करो, ये छोटे छोटे अजकार तुम्हारी दुनिया बदल देंगे, तुम्हारा दिल बदल देंगे और तुम्हारी आखिरत को रोशन कर देंगे। सोचो जरा, वो लम्हा जब सब लोग तुम्हें दफना कर वापस जा चुके होंगे, कब्र बंद हो चुकी होगी, जमीन के नीचे मुकम्मल अंधेरा होगा, न कोई मां, न कोई बाप, न भाई, न दोस्त, बस तुम और तुम्हारे अमाल। अब सवाल यह है, तुम्हारे साथ रोशनी कौन लेकर आएगी? तुम्हें अकेले में सहारा कौन देगा? तुम्हारी कब्र को बागे जन्नत कौन बनाएगा? जवाब सिर्फ एक है, अल्लाह का जिक्र। हदीस पाक में आता है, जब इंसान अपनी कब्र में रखा जाता है और लोग पलट कर चले जाते हैं, तो उसके कानों तक उनके कदमों की आवाज पहुंचती है। फिर उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और सवाल करते हैं। अगर वो ईमान वाला हो तो कब्र उसके लिए वसीया कर दी जाती है, और वो जिक्र करने वाले दिल की वजह से सुकून में होता है। यानी कब्र की पहली रात की वहशत, जिक्र से भरी जिंदगी उसे नूर में बदल देती है। एक बुजुर्ग ने फरमाया,
जिसने दुनिया में अल्लाह का जिक्र किया, कब्र उसके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी, और जिसने जिक्र छोड़ दिया उसकी कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बनेगी। भाइयों, सोचो, दुनिया की अंधेरी रात में अगर बिजली चली जाए तो दिल घबरा जाता है, तो कब्र के अंधेरे में क्या हाल होगा? वहां कोई मोमबत्ती नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिवाय तुम्हारे जिक्र के नूर के। एक और वाकया, एक शख्स ख्वाब में आया। लोग पूछने लगे, कब्र में कैसा हाल है? उसने कहा, मेरे पास सब छिन गया, बस वो लम्हे बाकी रहे जब मैंने अल्लाह को याद किया था। उन्हीं लम्हों ने मेरी कब्र को रोशन कर दिया। ये है हकीकत। दुनिया के माल व दौलत, रिश्ते नाते सब वहीं छोड़ जाएंगे, लेकिन जिक्र के लम्हे कब्र में तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे भाई, जिक्र सिर्फ कब्र में नहीं, बल्कि पुल सिरात पर भी तुम्हारा सहारा होगा। पुल सिरात वो जगह है जहां हर कोई गुजरेगा, बारीक तलवार की धार से भी बारीक, आग से भी ज्यादा गर्म। हदीस में आता है, जिक्र करने वालों के कदम वहां साबित रहेंगे। यानी अगर तुमने दुनिया में जिक्र को मजबूती से थामा तो पुल सिरात पर तुम्हारे कदम नहीं कांपेंगे। अब सवाल यह है कि हम जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? आओ, मैं तुम्हें एक आसान सा अमली नुस्खा देता हूं। रोजाना सुबह के वक्त 100 मर्तबा सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, दिन के दौरान 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह, असर के बाद 100 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह, और रात को सोने से पहले 100 मर्तबा या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। यह अमल तुम्हारी जुबान को भी मशगूल रखेगा, तुम्हारे दिल को भी नरम करेगा, और कब्र में तुम्हारी सबसे बड़ी रोशनी बनेगा। भाइयों बहनों, जिंदगी धोखा है, दुनिया फानी है, लेकिन जिक्र बाकी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सोचो, खालिक कायनात कह रहा है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। क्या इससे बड़ी खुशखबरी हो सकती है? लिहाजा आज फैसला करो कि अपनी जुबान को गीबत, झूठ और फजूल बातों से बचाओगे और उसे जिक्र में मशगूल रखोगे। याद रखो, ये जिक्र ही है जो कब्र को रोशन करेगा, आखिरत में इज्जत देगा और पुल सिरात पर सहारा बनेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी की दौड़ कब खत्म हो जाएगी हमें नहीं मालूम, लेकिन एक चीज पक्की है, कब्र अंधेरी है, आखिरत करीब है और फैसला सख्त है। उस दिन दौलत, शोहरत, रिश्ते कोई साथ नहीं होंगे। साथ सिर्फ एक चीज जाएगी, अल्लाह का जिक्र। आज तुम्हारे पास वक्त है, जुबान है, मौका है, लेकिन कल कब्र में ये जुबान खामोश हो जाएगी, दिल की धड़कन रुक जाएगी, हाथ पांव हिलने से इनकार कर देंगे। इसलिए अभी संभल जाओ, जिक्र को अपना साथी बना लो, ताकि जब सब छोड़ जाएं तो ये तुम्हारे साथ रहे। जिक्र को अपनी आदत बना लो, ताकि कब्र की तारीकी नूर में बदल जाए। जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, ताकि आखिरत में पुल सिरात पर तुम्हारे कदम जम जाएं। याद रखो, ये दुनिया की महफिलें, ये वक्त, ये लम्हे सब खत्म होने वाले हैं, लेकिन जिक्र का एक लम्हा तुम्हारी अबदी जिंदगी बदल सकता है। आओ आज ही दिल से अहद करें, सुबह ओ शाम जिक्र करेंगे, जुबान को गुनाहों से बचाकर अल्लाह की याद में मशगूल रखेंगे और अपनी जिंदगी को जिक्र की खुशबू से भर देंगे। कभी एक लम्हे का जिक्र तुम्हारी बख्शिश का सबब बन सकता